हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, इस संडे को जो है हमारा साइकोलॉजी का मेगा सेशन होने वाला है, क्योंकि आपके पास जितना भी पूरा सिलेबस है उसको हम स्टडी करेंगे। प्लस साथ ही में जैसा कि आपको पता है डेली हम 7 बजे जो आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आते हैं। तो एक न्यूज़ सीरीज़ हमने शुरू की है, जिसमें हम 300 साइकोलॉजी के क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। और ये आप देख सकते हैं आज की जो वीडियो में 30 क्वेश्चन आपको देख, यानी इसी तरह की आपके पास 10 क्लासेस आपको देखने को मिले। तो जो होगा आपके पास 300 10 क्लासेस के अंदर जो वो कवर होंगे। एक सिंगल क्लास में अराउंड 30 क्वेश्चन जो हम कवर किया करेंगे। प्लस साथ में हमारा जो क्रैश कोर्स है 30 डे क्रैश कोर्स और HP टेट नॉन मेडिकल के है। बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ पूरा 30 डे जो होगा आपके पास, यानी 30 दिन कॉन्टिन्यूसली आपकी स्टडी होगी। नो मैटर आपके पास संडे है, सैटरडे है, हाँ कोई दिक्कत होती है बीच अलग चीज़ है। अदरवाइज कॉन्टिन्यूसली 30 डे आपकी प्रॉपर स्टडी होगी। इसमें आपको टोटल सिलेबस भी करवाया जाएगा, प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, हर एक चीज़, और एग्ज़ाम तक वो आपके पास चलेगा। बाकी वैलिडिटी आपके पास जो नेक्स्ट स्टैट होगा उस तक उसकी रहेगी। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं 8894521554 कॉल भी कर सकते हैं। अगर कॉल अटेंड नहीं होती है तो वो इसको करके अपनी क्वेरीज को वो डाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 20 स्टूडेंट ही जो है इसमें लिए जाएंगे। अराउंड 50% सीट्स फुल हो चुकी है, बाकी जो 50% सीट्स है वो इसके थ्रू जो जाएगी। सिर्फ 20 बच्चे ही हैं जो कि हमारे पास इसके अंदर लिए। हमने जो स्पेशल बैच आपके पास लॉन्च किया था उसी का नाम हमने क्रैश कोर्स कर दिया है। यानी हमारा टारगेट है 20 के 20 बच्चों का टेस्ट जो है वो क्लियर करवाना है। अब ऐसा मत समझिए कि बाकियों का नहीं होगा। देखो बाकियों के लिए रेगुलर कोर्स है। यहाँ पे बात ये आ रही है कि 20 आउट ऑफ 20 यानी कांटेक्ट में रहेंगे टीचर्स साथ में, ताकि जो है 100% यानी 20 आउट ऑफ 20 जो है हमारा रिजल्ट इस। बाकी तो ऑलरेडी चली हुई है प्रैक्टिस रेगुलर कोर्स में, सेम चीज़ें है। थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है जब एक बल्क में स्टूडेंट आते हैं और एक छोटे से शॉर्ट फॉर्म स्टूडेंट्स आते हैं। क्लियर, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइकोलॉजी। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा जाने की आपको नहीं है। क्विक वर्ड से आपके पास से लिया गया है। साइकोलॉजी इज डिफाइन एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ। तो ये आपको किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? माइंड एंड बिहेवियर को। द साइंटिफिक अप्रोच इज मोर यूज एट आंसरिंग क्वेश्चन अबाउट टेस्ट देन क्वेश्चन अबाउट। क्या कहते हैं आपके पास एक साइंटिफिक अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, कब वो सबसे ज़्यादा यूज होती है? जब कोई क्वेश्चन आपके पास कैसा हो, फैक्टफुल। ठीक है, देन देन क्वेश्चन अबाउट। राइट आंसर कौन है आपके पास यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। स्टार्टिंग में क्या होगा? फैक्ट, देन आपके पास वैल्यूज। नेक्स्ट है आपके पास अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट द लोअर लेवल एक्सप्लेनेशन कॉरस्पॉन्ड टू डैश डैश प्रोसेस। अगर हम टेक्स्ट की बात करेंगे तो जो लोअर लेवल होता है आपके पास वो बायोलॉजिकल वेस्ट होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लोअर लेवल ऑफ टू बायोलॉजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लोरिंग द इफेक्ट ऑफ ए न्यू ड्रग ऑन एक्टिविटी इन द ब्रेन इज वर्किंग ऑन द डैश डैश लेवल। जब आपके पास कोई भी न्यू ड्रग जो है वो एक्सप्लोर होगा, क्लियर, तो वो आपके पास किसके बेसिस के ऊपर वर्क करता है? एट अ लोअर लेवल ऑफ द एक्सप्लेनेशन। ये जो है आपके पास इसका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजिस्ट स्टडी व्हाट मेक पीपल लाफ इन डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन डैश डैश लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन। अब खुद देखो, ऑल द पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, तो ये हायर लेवल है। आप कैसा लेवल है? ये हायर लेवल है। डिफरेंट रिएक्ट डिफरेंटली द सेम सिचुएशन, दिस इज रेफर टू एज। देखो ये बेसिकली इंडिविजुअल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है कि हर एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो क्या होती है आपके पास? डिफर होती है। नेक्स्ट हमारे पास डैश डैश इज नेचर एज डैश डैश इज न्यूटन। अगर देखेंगे आप तो बेसिकली जो नेचर टर्म है वो आपके पास रिप्रेजेंट करती है आपके जेनेटिकल वे को, और जो न्यूटर टर्म है वो एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो स्टार्टिंग में जो जेनेटिकल है वो बायो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो बायोलॉजिकल आपको सीक्वेंस भी मैच करने हैं।
बायोलॉजी, और यहाँ पे न्यूटर टर्म आपके पास फिर एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास द टर्म टेबुला रसा हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंट ऑफ डेस्टिनी शेपिंग बिहेवियर। तो आपके पास टेबुला रसा है, वो टर्म किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, आपके पास एक्सपीरियंस को, किस चीज को, एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करती है। द ग्रीक फिलोसोफर Tacitus believed that knowledge is acquired through experience and learning। तो कौन से ग्रीक फिलोसफर थे आपके पास, वो थे अरिस्टोटल, ठीक है, डी क्या है आपके पास यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास Tacitus is nature as Tacitus is neuter। देखो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर यानी हेरिडिटी या जीन्स के बेसिस के ऊपर वर्क करते थे, ये कौन से आपके पास एनवायरनमेंट या सोसाइटी या सोशल एनवायरनमेंट के बेसिस के ऊपर जो है वो काम करते थे। तो अगर बात करेंगे नेचर के बेसिस के ऊपर, जो प्लेटो है उन्होंने बात कही थी आपके पास, एंड अरिस्टोटल जो थे आपके पास वो न्यूटर बेसिस थे, जैसे अभी आपने देखा, ठीक है, एक्सपीरियंस एंड लर्निंग की बात, तो आपके एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो टर्म कहाँ से कवर होती है आपके पास, यहाँ से कवर हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास Tacitus is belief that the mind is fundamentally different the body। टर्म किसने कही थी आपके, जो माइंड है आपका डिफरेंट है आपकी बॉडी से, ये टर्म हमारे पास कही थी, जो कॉन्सेप्ट होता है उनका बिलीफ था ये। द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी was to identify the basic element of experience was called, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म, कहेंगे उसको स्ट्रक्चरलिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास which of the following was closely associated with the structuralist school of psychology, that is a Titchener, ठीक है, A is the right answer। डार्विन थ्योरी ऑफ डैश डैश बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपको पता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी जो है वो डार्विन ने ही आपके पास दी थी, है ना, और उन्होंने क्या कहा था, किस तरह से आप सोसाइटी में रहोगे, आर्ग्यू दैट साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक इवॉल्व बिकॉज़ दे आर यूज्ड द ऑर्गेनिज्म। बेसिकली वो नेचर के बेसिस के ऊपर थे, तो आपको पता लग गया नेचुरल टर्म्स के बेसिस के ऊपर जो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, तो इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की बात कही, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, सी जो है आपके यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास Tacitus was the structuralism as Tacitus as a functionalism। तो ये आपके पास, तो जो विलियम वुंट थे आपके पास, वो एक स्ट्रक्चरलिज्म के बेसिस के ऊपर वर्क करते थे, एंड जेम्स थे आपके पास, वो आपके पास फंक्शनलिज्म के ऊपर जो है वो वर्क करते थे। नेक्स्ट है आपके पास फ्लूइड टेम्पर्ड Tacitus साइकोलॉजी, साइकोडायनेमिक साइकोलॉजी की बात उन्होंने कही थी। नेक्स्ट है हमारे पास विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्जेक्टिवली स्टडी द माइंड। स्टार्टिंग में जो आपके पास इंटरसेप्शन मेथड आया था, उसने कहा था कि आप माइंड को पढ़ लो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन बाद में जो बिहेवियरिज्म सिस्टम आया था, क्या कहा कि ठीक है, रिसीविंग द इलेक्ट्रिक शॉक वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर आपको शॉक लग रहा है वो किस चीज का एग्जाम्पल है, एक स्टिमुलस लग रहा है, वो आप क्या लग रहा है, स्टिमुलस। Whereas being pregnant an example of that is a response, ठीक है, क्या लगेगा, क्या आ जाओ है रिस्पॉन्स, ये राइट आंसर है। डॉक्टर want to explore difference in child rearing practice between British and Chinese parents। She is most likely a, तो अगर एक पर्सन जो है साइंटिस्ट है, अगर वो एक चाइल्ड को प्रैक्टिस कर रहा है, एक ब्रिटिश है एक चाइनीज़ पेरेंट्स के साथ, तो वो किस चीज़ के बेसिस के ऊपर उसको स्टडी करेगा। देखो ब्रिटिश का कल्चर अलग है, चाइनीज़ का कल्चर अलग है, ठीक है, तो वो उनको सोशल कल्चरल साइकोलॉजी के बेसिस के ऊपर जो है वो डिफरेंस करने की, यानी वो उस चीज़ को स्टडी कर रहा है। ये तो अभी हमने किया, आपके पास जो न्यूटन है आपके पास वो जीन्स को रिप्रेजेंट करता है एंड एनवायरनमेंट को। एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे दिया गया है। फ्लूइड एम्फेसाइज द रोल ऑफ Tacitus इन शेपिंग पीपल पर्सनैलिटी। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी पढ़ी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए हैं। फ्री विल की बात उन्होंने नहीं की थी, उन्होंने अनकॉन्शियसनेस डिजायर एंड कॉन्शियसनेस डिजायर्स की बात कही थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इवैल्यूएटरी साइकोलॉजी हैज इट्स रूट इन, दैट इज द
फंक्शनलिज्म। ओके, मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर वो कैसा होता है आपके पास, हैज़ अ मल्टीपल कॉजेस, बहुत कारण होते हैं एक ह्यूमन के बिहेवियर के। और फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट वुड बी मोस्ट लाइकली टू स्टडी, तो वो किस चीज़ को स्टडी करते हैं, द एक्यूरेसी ऑफ आई विटनेस मेमोरी को। ओके, जो आई विटनेस मेमोरीज होती है उन्हीं को ज़्यादा। द विवरिस्ट रिजेक्टेड इंट्रोसेप्शन, ये अभी मैंने आपको बताया कि इंट्रोसेप्शन जो है सब्जेक्टेड वे होता है ना, एक सब्जेक्टिव है, इसीलिए इसको जो है फोकस नहीं किया जाता है। अनदर टर्म ऑफ रीइंफोर्समेंट इज रिवार्ड। रिवार्ड क्या होता है आपके पास, रीइंफोर्समेंट की एक दूसरी टर्म है। ईस्ट एशियन कल्चर टेंड्स टू बी मोर ओरिएंटेटेड टुवार्ड डैश डैश व्हाइल वेस्टर्न कल्चर टेंड्स टू बी मोर ओरिएंटेड टुवार्ड, तो जो ईस्टर्न कल्चर है आपके पास वो किसकी तरफ ज़्यादा आपके पास ओरिएंटेटेड, एंड जो वेस्टर्न कल्चर टेंड्स टू मोर ओरिएंटेटेड टुवार्ड, तो वो किन चीज़ों को मूव करता है। ऑप्शन देख सकते हैं आप यहाँ पे, इंडिविजुअल हो गया, कलेक्टिज्म हो गया, कल्चर नॉर्म हो गया, सोशल नॉर्म हो गया, इन्हीं को रीअरेंज किया गया है। अगर आप बात कर लो जैसे ईस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो वो कलेक्टिज्म को रिप्रेजेंट करता है। आप देखेंगे वेरियस टाइप का कल्चर आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा, लेकिन वेस्ट की बात करेंगे वो एक सिंगल टाइप के कल्चर को फॉलो करते हैं। ओके, तो कलेक्टिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म के बेसिस के ऊपर जो है वो वर्क करता है। वॉटसन एंड स्किनर बोथ कंट्रीब्यूट टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, तो ये दोनों ही बिहेवियरिज्म के बेसिस के ऊपर जो है वो वर्क करते थे। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द साइकोलॉजी वुड बी मोस्ट likely to study the influence of overcrowding on a conformity, ठीक है, that is a social। डी जो है इसका क्या है, राइट आंसर है। तो फर्स्ट वीडियो थी हमारी, 30 क्वेश्चन इसमें हमारे पास प्रेजेंट थे। इस वीडियो की जो ये पीडीएफ फाइल है विद आंसर आपको हमारी वीआर एकेडमी की एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक फ्री सेक्शन का ऑप्शन आपके पास आता है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो एप्लीकेशन के लेफ्ट साइड आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है, जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास फ्री कंटेंट का ऑप्शन आता है ना। जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो अंदर एक साइड आपके पास पीडीएफ फाइल होगी, एक साइड आपके पास वीडियोस होगी। जो फ्री वीडियोस है वो यहाँ पे मिलेगी, फ्री पीडीएफ फाइल्स यहाँ पे मिलेगी। यहीं फ्री पीडीएफ फाइल में आपके पास टैट साइकोलॉजी फाइल 01 करके जो है आपके पास ये मेंशन की होगी, ठीक है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर, जिस तरह से यहाँ पे आंसर मेंशन है ये विद आंसर जो है आपको वहाँ पे मेंशन हो जाएगी। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी बच्चे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं एप्लीकेशन के ऊपर जाके उनको एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, एंड मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको लगता है कि किसी वीडियो में या किसी क्वेश्चन में थोड़ी बहुत गलती हो गई है तो आप हमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम उसको एक बार क्रॉस चेक करके जो हमारी टीम है उसको सॉल्व कर देगी, ताकि आपको जो है वो एक सही कंटेंट जो है वो प्रोवाइड हो। चलिए धन्यवाद।